जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है डाइस के ऊपर, यानी कि पासे के ऊपर सेकंड क्लास होने वाली है। दोस्त आप लोगों को बता दूं कि करंट टाइम में जो RWA बैच लॉन्च कर रखा है रीजनिंग और मैथ्स का, तो उसके ऊपर जो भी हम लोग पहले तो क्लास लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने बैच नहीं लिया है और लेना चाहते हो तो RWA का जो फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो वो RWA के जो चैनल है वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग अपना बैच ले सकते हो। और अगर आप लोगों ने नहीं लिया है और नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ये PDF पढ़ सकते हो। हम लोग रोज़ मैथ्स और रीजनिंग दोनों की PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और जैसा हम लोगों को पढ़ाते हैं बैच के अंदर वो को वही चीज़ आप लोगों को बताते हैं। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। दोस्त आज हम लोगों को पढ़ाया गया है डाइस का दूसरा भाग। पहली क्लास आप लोग देख लेना और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद में देख लेना। तो आप लोगों को देख सकते हो कि एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलक पर एक से 6 तक संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करो जो एक फलक के विपरीत होगी। तो अब एक फलक के विपरीत हम लोगों को ये जो दो डाइस दे दिए हम लोगों को, अब एक फलक के विपरीत हम लोगों को कैसे पता चलेगा तो वो आप लोगों को बताते हैं। तो हम लोगों को क्या बताया गया है दोस्त कि इस तरह से हम लोगों को दो डाइस दे दिए जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्त, क्लॉकवाइज इस तरह से चलता है। क्लॉकवाइज आप लोगों को पता होगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो इसके अंदर कोई भी एक अंक है वो जो मिल जाए दोनों डाइस के अंदर, तो यहाँ पर 6 मिल गए हम लोगों को। ठीक है दोस्त, 6 मिलने के बाद में उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो नंबर 6 के बाद में 2 आएगा, 6 के बाद में 2, 6 के बाद में 2, 6 के 2 के बाद में 5 और यहाँ पर क्या आएगा कि 6 और 6 के बाद में आएगा क्लॉकवाइज 6, 4 और 1। अब हम लोगों को पूछा क्या है, एक के विपरीत। तो एक के विपरीत क्या होगा दोस्त, एक के विपरीत आप लोग खुद देख सकते हो, एक के विपरीत होगा 5। ठीक है दोस्त, तो एक के विपरीत यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी, तो ये हम लोगों को इस बार 3 पासे दिए गए हैं। तो अब हम लोगों को 2 के विपरीत देखना है। तो 2 के विपरीत किस तरह से पता चलेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 और यहाँ पर 2 संख्या आप लोगों को दिखाई दे रही है। कल की क्लास में आप लोग को बताया गया है 3 और 1। तो ये दोनों आप लोगों को मिल गए दोनों डाइस के अंदर, तो ये दोनों तो सेम होंगे और जो अंक बच गया वही उसका विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत 2 का पूछा है हम लोगों को, 2 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत दोस्त 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पर। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, जिस फलक के ऊपर 5 लिखा है उसके विपरीत क्या होगा। तो जिसके 5 लिखा है तो यहाँ पर हम लोगों को 3 डाइस दिए गए हैं कुछ इस तरीके के और यहाँ पर हम लोगों को 2 अंक समान मिल गए 6, 6। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 लिखा और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 6, फिर 3 आ गया, ये 3 यहाँ पर आ गया और फिर 1 आ गया और फिर अगले वाले का तो 6, 6 और 5 क्लॉकवाइज 5 और फिर 2। तो उसके बाद में 6 से 6 कट गया और जो अंक इन सब के अंदर नहीं है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर 4 है, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा, एक सेकंड दोस्त, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर कल की क्लास नहीं लिए तो दोस्त आप लोग ले लेना, क्योंकि उसी के आधार पर ये सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों को बैच के अंदर पढ़ाए गए हैं। रीजनिंग के जो भी बैच चल रहा है उसके अंदर जो पढ़ाया गया है वो उसी कल वाली क्लास के आधार पर बताया गया है। तो आप लोग उस क्लास को ले लेना, संदीप सर द्वारा हम लोगों को यही पढ़ाया गया है। एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी दिखाई देगी। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को 1 और 3 मिल गए। तो कल का नियम बताया गया है 1 और 3 होंगे तो जो बचा है वही उसका विपरीत होगा। तो हम लोगों को 2 का विपरीत पूछा तो 2 का विपरीत 4 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट होगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर के अंदर दोस्त एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, जिनमें से 6 फलकों के 1 से 6 तक और उनका चयन कीजिए तो 2 के दर्शाने के विपरीत है। तो 2 के दर्शाने के विपरीत कौन सा है, तो अब आप लोग देख सकते हो 2 का हम लोगों को पूछा है 2 का। ठीक है, याद रखना 2 का। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है समान नंबर, या तो 4 मिल गया, यहाँ पर मिल गया 2। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसका
4 4 2 5 और इसका 4 3 और 6। तो ये हम लोगों को पूछा है 2 का, तो 2 का विपरीत होगा दोस्त, यहाँ पर 2 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 3 होगा। ये नंबर 1 पासे की स्थिति बनी हुई है, ये नंबर सेकंड पासे की स्थिति बनी हुई है, तो हमारा आंसर होगा नंबर 3। चलते हैं अगले पर। अगला है खुला पासा। ठीक है दोस्त, खुले पासे से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो खुले पासे से हम लोगों को कुछ इस तरीके से बताए गए हैं कि जो इस तरह का पासा आप लोगों को अगर दिखाई दे तो 5 का विपरीत होगा 6, 2 का विपरीत होगा 4 और 1 का विपरीत होगा 3। जैसे इस तरह से 2 का 4, 1 का 3 और 5 का 6। 1 का होगा दोस्त 2, 4 का होगा 6, 3 का होगा 5। हम लोगों को यहाँ पर इस तरह के बताए गए। और जब संख्या ना हो तो हम लोगों को क्या होगा, ए का होगा सी, बी का होगा डी, ई का होगा एफ। ए का होगा सी, बी का होगा डी और ई का होगा एफ। समझ गए दोस्त। तो अब चलते हैं अगले पर। अगला हम लोगों को बताया गया है बंद पासे में खुला पासा बनाने का, मतलब क्लोज डाइस टू ओपन डाइस। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से बताएगा। इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम के अंदर दिए होंगे, तो हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को बनाना है। तो इसके अंदर क्या बनाएंगे, इसके अंदर भी एक कॉमन आप लोग संख्या देख सकते हो 2 है, और इसके अंदर भी कॉमन संख्या 2 है। तो 2 को यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने और उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 2 1 सेकंड दोस्त, 2 फिर 1, इसको घुमा रहे हम लोग 2 1 4, फिर इसको घुमाएंगे तो 2 3 और 5। अब हम लोगों को जो भी पूछा है उसका विपरीत हम लोग बता देंगे। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले पर। अगला है दोस्त हमारा ये। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से 3 पासे दिए गए हैं। अब इसको हम लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इन 3 पासों को कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसके आंसर बताने, किस तरह से बताने वो बताते हैं आप लोगों को कि इन सब में से कौन सा बन सकता है। तो हम लोगों को ये बन सकता है, क्योंकि दोस्त आप लोग देख सकते हो कि एक आप लोग मतलब कॉमन ले लो कि ई हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ई और सी और डी, और यहाँ पर लिखेंगे ई और एफ और बी। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ई जो सी का होगा एफ, तो सी का दोस्त आप लोग देख सकते हो सी का एफ है, तो यही होगा। कुछ इस तरीके का इसका बनेगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला हम लोगों को बताया गया है खुले पासे में से बंद पासा कैसे बनाए। तो ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। ठीक है दोस्त, तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, इसका तरीका है हमारा कुछ इस तरीके का। हम लोगों को पासा दिया गया और इसका आप लोगों को बता दिया 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6। और हम लोगों को कौन सा इसके अंदर बन सकता है, तो आप लोग देख सकते हो जो 4 का विपरीत 3, तो 4 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 3 ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और 1 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 2 ये भी कभी नहीं हो सकता। और 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 6 ये भी कभी नहीं हो सकता। तो ये ही बनेगा हम लोगों का, आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास के अंदर दोस्त हम लोगों को इतना ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वो भी किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई जारी रखना। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।